हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज तक। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा उसी टॉपिक से लेके कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी लिस्ट पर कोडिंग करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या सबलाइम ओपन कर लेता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कैसे इंस्टॉल करना है और उसका यूज़ कैसे करना है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई थी, सबलाइम हाउ टू इंस्टॉल सबलाइम इन योर कंप्यूटर। सो उसको देख लीजिएगा, उससे आपको सबलाइम कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो उसमें बताया हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टाइल में बोल रहा हूँ, लिस्ट। लिस्ट के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे मैंने कोई सी भी लिस्ट बना ली, जैसे यूएल। यूएल से कौन सी लिस्ट बनती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे कोई भी एलिमेंट है उसको लिखने के लिए एल का यूज़ करते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ, बार बार उसी एलिमेंट को कॉपी कर देता हूँ। डिस्क मैंने लिख दिया, ठीक। मैंने कई बार इसको पेस्ट कर दिया। मैं करूँगा राइट क्लिक और ओपन इन ब्राउज़र। अगर आपने वो सबसे पहले HTML वाली वीडियो नहीं देखी, वो देख लीजिएगा। उससे क्या है कि एक्सटेंशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। डिस्क, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एल एक लिस्ट बन चुकी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें बुलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सपोज आपको इन बुलेट्स का जो फेस है, वो सब स्टाइल टाइप है, वो सब आपको चेंज करना है। लाइक आपको ग्रीक में लिखना है या डेसिमल पॉइंट्स लगाने हैं, वो सब के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टाइल टैग लगा लूँ। स्टाइल टैग क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरनल सीएसएस लिखना है, इंटरनल सीएसएस की कोडिंग करना है, उसके लिए आपको स्टाइल टैग के अंदर सीएसएस की कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इनलाइन सीएसएस लगाना है, तब आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हो, ठीक। स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे कोडिंग किस पर करनी है? मुझे कोडिंग करनी है यूएल के सारे एलिमेंट्स पर। सिंपली मैं यूएल लिखूंगा और करली ब्रेसेस ओपन कर लूंगा। यूएल, अब जो मैं कोडिंग यहाँ पर करूँगा वो पूरे यूएल पर अप्लाई होगी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको, जैसे लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल STYLE टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप में आप जो भी टाइप दोगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डिस्क होता है और सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, डेसिमल होता है। पर यहाँ पर लोअर ग्रीक और लोअर रोमन भी है और नन भी कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिस्क के बारे में। डिस्क क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अभी देखो, इसको सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई कोई अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो है ये डिस्क ही बोली जाती है। ये जो आपकी बुलेट्स है, इसको डिस्क बोला जाता है, ठीक। अब आता है सर्कल। सर्कल लिख दोगे तो सिंपल ये सर्कल बन जाएगा। आप देख सकते हो ये क्या है, सर्कल बन चुका है। और क्या मैंने बताया था, स्क्वायर। स्क्वायर, अब क्या है, स्क्वायर टाइप में आपका ये जो लिस्ट है वो स्क्वायर टाइप में आ रहा है। मैं बार बार इस चीज़ को, कोडिंग को सेव कर रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, तभी ये कोडिंग मुझे शो हो रही है। अब क्या लगा सकते हो, जैसे कि लोअर रोमन, लोअर हेक्साडेसिमल हो सकता है मेरे में ना सपोर्ट करे, बट लोअर रोमन मैंने लिखा। ये रोमन में आ गया, लेकिन लोअर लोअर में है अभी, ठीक है। अगर मैं अपर लिख दूंगा इस लोअर को हटा के, अपर रोमन, देन आप देख सकते हो ये क्या है, अपर में आ गया। इस लिस्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है। लिस्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है किसकी मदद से? सीएसएस की मदद से, ठीक है। अब आपका आता है, जैसे आप अगर यहीं पर लिख दोगे डेसिमल, क्या होगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये आपका लगा रहेगा। 1 2 लिख उठेगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल क्या होता है, जीरो से लेकर 1 से लेकर 0 तक, सॉरी 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को डेसिमल कहा जाता है, ठीक है, डेसिमल नंबर से। और लोअर ग्रीक, लाइक लोअर ग्रीक, अब क्या होगा, इस लिस्ट की स्टाइलिंग क्या होगी, ग्रीक के जैसे हो जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देखो अल्फा बीटा गामा ये सब
आ रहा है, इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ग्रीक के अक्षर हैं। सो अगर आप चाहते हो कि कोई जो ये लिस्ट है इसमें कुछ भी ना रहे, सिंपली आप लिख दोगे नन। नन से क्या होगा कि लिस्ट में जो ये अल्फा बीटा गामा आ रहा है, ये डेल्टा थीटा जो भी आ रहा है, मुझे इतने सारे सिंबल्स के नाम नहीं पता। सो आप नन लिख दोगे, सो ये क्या होगा, ये जो अल्फा बीटा लिखा है ये सब हट जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने क्या कर दिया, नन लगा दिया। पर अभी मैं नन नहीं लगाऊंगा, अभी मैं डिस्क ही रखता हूँ, ठीक। डिस्क रख के मैंने कर लिया सेव। अब देखो, इसके बाद आता है जैसे कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन। सपोज मेरी ये भी लिस्ट है, ये जो डिस्क है ये आपकी मेन हेडिंग है और उसके अंदर के ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि ये जो लिस्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे सपोज जैसे जैसे पी टैग में मैंने लिख लिया डिस्क टाइप, सेव कर लिया। अब डिस्क टाइप यहाँ पर है, ठीक। अब आप चाहते हो ये जो है ये थोड़ा सा और बाहर साइड रहे या अंदर साइड रहे, ठीक ठीक है। सो ये इसको आप चेंज कर सकते हो, यानी इनसाइड और आउटसाइड इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। सो उसके लिए आता है एक लिस्ट स्टाइल एंड ये पोजीशन। अब इसमें केवल दो ही पोजीशन होती है, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड। इनसाइड कर दूंगा तो अंदर साइड चले जाएगा, आउटसाइड कर दूंगा तो थोड़ा बाहर साइड आ जाएगा, बस बस यही है। देख सकते हो कि इनसाइड आउटसाइड से क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा अंदर चले जा रहा है और थोड़ा सा बाहर भी निकल आ रहा है आउटसाइड की वजह से, ठीक। अब इन सब को हटाकर सपोज जैसे कि आपको अपनी एक फ़ोटो कोई ले लो, मैंने ऑलरेडी एक फ़ोटो बना के रखी हुई है, ठीक है। आपको फ़ोटो को सबसे पहले क्रॉप कर लेना है, जैसे सपोज मैंने ये आँख वाली फ़ोटो इतनी बड़ी क्रॉप करके रखी है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ोटो है ये मेरी बुलेट्स का काम करे। जैसे बुलेट्स का काम क्या कर रहा है, यहाँ पर गोला गोला कुछ आ रहा है, यानी डिस्क टाइप का आ रहा है, डिस्क आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ डिस्क ना आके मेरी फ़ोटो आए। अगर मैं ये वाली फ़ोटो लगा दूंगा तो ये फ़ोटो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा आपका वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, बुलेट्स। लेकिन अगर आपको छोटी बुलेट्स चाहिए तो पहले इमेज को क्रॉप कर लोगे और सेम फोल्डर में किसी नाम से, जैसे कि मैंने बुलेट डॉट जेपीजी नाम दिया हुआ है इसका। सो सिंपली मैं क्या करूँगा कि लिस्ट इन सब को पहले हटा लेता हूँ। अब आपको जैसे इमेज लगाना है, सो उसके लिए होता है लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज। इसको कर दूंगा एंटर। अब यहाँ पर सिंपली आपको यूआरएल लिखना है और पैरेंथेसिस ओपन करना है। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद डबल कोट्स के अंदर अगर आपका फोटो सेम फोल्डर में होगा तो आप उसका केवल नाम लिखोगे, बुलेट डॉट जेपीजी। सेम फोल्डर में होगा तो, अगर नहीं होगा तो उसको आपको एब्सोल्यूट एड्रेस देना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता है एब्सोल्यूट एड्रेस कैसे देते हैं, तो लिंक टैग वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है। सेव करके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, अब आप देखोगे ये मेरी फोटो आ रही है। देखो ये काफ़ी बड़ी है अभी भी। अब मैं देख सकते हो कि अगर मैं फोटो और छोटी कर दूंगा तो क्या होगा, ये बुलेट मेरी है जो वो और छोटी हो जाएगी। बुलेट्स पर गया, मैं इसको क्रॉप कर लूं, मैंने इसको इतना छोटा कर दिया, सपोज सपोज इतना छोटा कर दिया, सेव सेव कर लिया इसको। अब जब मैं जाऊंगा यहाँ पर, अब ये देख सकते हो ये क्या है, और छोटी हो गई, ठीक है। सो इस तरह से लिस्ट पर आप क्या कर सकते हो कि आप इमेज लगा सकते हो, लिस्ट स्टाइल की हेल्प से आप उस पर स्टाइल टाइप लगा सकते हो। सो ये यूएल के ऊपर था। अब मैं थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर बताऊंगा, जैसे कि टेक्स्ट पे शैडो कैसे देना है। सो टेक्स्ट पर शैडो देने के लिए सबसे पहले, और इसमें मैं क्लास का भी यूज़ करूंगा, क्लास सेलेक्टर्स का यूज़ करूंगा, ठीक है। क्लास और आईडी सेलेक्टर का, दो सेलेक्टर का यूज़ मैं इसमें आपको बताऊंगा। जैसे मैं चाहता हूं कि सपोज यहाँ पर जो डिस्क है इसमें दो तरह की डिस्क है।
कुछ डिस्क का क्लास सेम है, कुछ डिस्क अलग हैं। जैसे कि ये डिस्क है, इसका मैं क्लास एट्रीब्यूट लगाऊंगा जिसको मैं क्लास में रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने दे दिया कुछ भी ऐसे दे दिया, ठीक। क्लास में दे दिया डिस्क, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर भी दे दिया क्लास में डिस्क। सो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कोडिंग है वो केवल डिस जिस भी क्लास में डिस लिखा है उस पर लगे। सो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, पहले तो डॉट लगाऊंगा क्योंकि क्लास सेलेक्टर को लगाने के लिए सबसे पहले डॉट लिखना पड़ता है, डॉट लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं क्लास का नाम दूंगा। क्लास का नाम मैंने क्या दिया है, क्लास के अंदर डिस। सो इससे क्या होगा, जहां जहां पर क्लास के अंदर डिस लिखा है, अब मैं जो कोडिंग करूंगा वो उसी पर अप्लाई होगी, केवल डिस पर। जैसे मैंने कर दिया टेक्स्ट अलाइन, और मैंने इसको टेक्स्ट अलाइन का टेक्स्ट शैडो, TEXT, टेक्स्ट शैडो मैंने दे दिया टील। मैंने कर दिया सेव, किया रिफ्रेश। अब आप देखोगे कि यहाँ पर अभी शैडो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि टेक्स्ट शैडो में केवल कलर देने से टेक्स्ट की शैडो नहीं आ जाती। आपको दो पोजीशन देना कंपलसरी होता है। जैसे कि लेफ्ट पोजीशन की शैडो जो है वो राइट साइड में कितना आगे पीछे रहे। मैंने जैसे दे दिया 2px, XPX नहीं 2px, px का मतलब पिक्सल। अभी भी मैं सेव करके रिफ्रेश करूंगा, अभी भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको अभी भी लग रहा होगा कि मे बी ये गलत है, बट गलत नहीं है। आपको एक पोजीशन और देनी है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जहां जहां जिस भी क्लास में डिस लिखा है वहां वहां पर क्या है, आपकी शैडो आ रही है। जैसे पहले और दूसरे डिस्क के अंदर लिखा है, क्या है, डिस लिखा है। तीसरे भी तीसरे चौथे पांचवे को छोड़ के छठवें पर लिखा है डिस। सो छठवें पर भी अप्लाई हो रहा है। देख सकते हो शैडो आ रही है। ये पहली जो पोजीशन होती है, जो पहले 2 पिक्सल दिए हो, ये राइट साइड में, कि राइट साइड में जो मेन टेक्स्ट से राइट साइड में कितना आगे पीछे रहे। जैसे मैंने इसको दे दिया सपोज 10px। तो अब क्या होगा, ये जो डिस है थोड़ा सा और इधर साइड, यानी कि इधर साइड पे अपने राइट साइड में बढ़ जाएगा। और देखो कि अपने राइट साइड पे क्या है, वो बढ़ गया। अब ये 5px क्या है, ये आपका ऊपर नीचे होता है। जैसे कि मैंने कर दिया 10। सो अब क्या होगा, इससे थोड़ा सा और नीचे चले आएगा। ये जो मेन लेटर लिखा है उससे जो आपकी शैडो लगाए हो वो थोड़ी सी और नीचे आ जाएगी। सो आप देख सकते हो ये क्या है, शैडो और नीचे आ गई। सपोज आप इस शैडो को कर देते हो 5 और 5, ठीक, 5 5 कर दिया, ठीक है। शैडो दिख रही है, लेकिन ये शैडो में आपको ब्लर लाना है। सो ब्लर लाने के लिए आप एक तीसरा लगा देते हो, तीसरी वैल्यू लिख देते हो जो कि होती है ब्लर के लिए। अब आप देखो जितना भी ब्लर आप डालोगे, जैसे कि मैंने 2px कर दिया, तो अब ब्लर क्या होगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। सो आप देख सकते हो। और सपोज आपने चौथी पोजीशन दे दी, कि सोचो कि यार ये 3 पोजीशन दे दी, मैं चौथी भी पोजीशन दे देता हूँ। सो चौथी पोजीशन नहीं होती, आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे आपका सब हट जाएगा, ठीक है। सो आपको केवल 3 तक पोजीशन देनी है। पहली पोजीशन क्या, राइट साइड पे कितना आगे रहे या पीछे रहे। और दूसरी पोजीशन क्या, कि डाउन में कितना नीचे, डाउन नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, केवल नीचे ही जाएगा। और फिर तीसरी जो पोजीशन होती है, तीसरी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ब्लर के लिए। और सिंपली केवल स्पेस लगा देना है, ठीक है। वैल्यूज को अलग करने के लिए यहाँ पर हमको स्पेस का यूज कर लेना है बस, ठीक है, स्पेस का यूज कर लेंगे। मैं करूँगा सेव, करूँगा रिफ्रेश, तो ये देख सकते हो हमारी क्या, ये हो गई हमारी शैडो। सो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि, ओ सॉरी, मैंने क्लास सेलेक्टर बताया लेकिन आईडी नहीं बताया, मैं भूल जाता हूँ थोड़े से। जैसे कि अब मैंने लगा दिया आईडी, आईडी में मैंने लिख दिया R1 R15। सो अगर मुझे आईडी टैग पर, अब आईडी सेलेक्टर पर कोई कोडिंग करनी होगी जहां पर जिसकी आईडी R1 हो, सो मैं सिंपली लिखूंगा हैज, क्योंकि आईडी शो करने के लिए कि ये एक आईडी सेलेक्टर है। सो उसके लिए क्या करना है, हैश साइन लगाना है और R1 लिखना है, यानी अपनी आईडी का नाम, जो भी आईडी का नाम रखोगे, ठीक। फिर उसके बाद तुरंत आपको अपनी कोडिंग लिख देनी है। जैसे कि मैं अब इस बार कर देता हूँ ब्लू, और फिर जैसे 3px 5px और 3px।
सो अब क्या होगा कि आईडी किस पर लगी है, ये डिस्क पर आईडी लगी है। सो तीसरे नंबर वाले पे क्या होगा कि उसकी शैडो क्या है, ब्लू हो जाएगी और 3px ये देख सकते हो। सो ये क्या है, आपकी आईडी सेलेक्टर है। ठीक है, आज के क्लास में हमने आईडी और क्लास सेलेक्टर पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे भी हम और सेलेक्टर्स का यूज़ करेंगे। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लिस्ट स्टाइल टाइप में हम क्या क्या दे सकते हैं। लाइक हम डिस्क दे सकते हैं और सर्कल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, डेसिमल पॉइंट दे सकते हैं, लोअर ग्रीक दे सकते हैं, लोअर रोमन दे सकते हैं, अपर रोमन दे सकते हैं। सो कई तरह की वैल्यूज हैं। आप सिंपली आओगे यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप में, और वो ऑटोमेटिकली इसकी यही खास बात है, ये ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी वैल्यूज दे देता है। सो आप इन सब का यूज करके देख सकते हो, जैसे अपर हेक्साडेसिमल है, लोअर, आप सब यूज कर सकते हो। ठीक है, लोअर लैटिन है। अब मैं देखता हूँ इसको। सो लैटिन टाइप में भी ABCD चल रहा है। सो जो भी है आप सारी वैल्यूज यूज कर सकते हो। इसकी सबलाइम की यही खास बात है, ये वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली दे देता है। ठीक है। सो और क्या पढ़ा उसके बाद हमने सब पढ़ा कि अपने लिस्ट का पोजीशन आगे पीछे कैसे कर सकते हैं, इनसाइड रखना है या आउटसाइड रखना है। कि अगर आप इनसाइड कर दोगे तो सो वो थोड़ा सा राइट साइड और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आप आउटसाइड कर दोगे तो लेफ्ट साइड पे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ा कि हमने इमेज कैसे लगाना है लिस्ट में। सो सिंपली लिस्ट स्टाइल इमेज लगाना है। लिस्ट स्टाइल इमेज नाम का एक एट्रीब्यूट आता है। फिर आपको सेमी कॉलन लगाना है, फिर सॉरी कोलन साइन लगाना है, फिर URL लिखना है, और पैरेंथेसिस यानी जो स्मॉल ब्रैकेट जिसको कहते हैं, पैरेंथेसिस लगाना है, और डबल कोट्स के अंदर आपको उस फोटो का एड्रेस देना है जिस फोटो को लगाना है। और एड्रेस कैसे देते हैं ये आपने पढ़ लिया है अच्छे से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उस इमेज को जैसे क्रॉप कर देंगे, वैसे ही हमारी बुलेट यानी बुलेट की जगह पे वो इमेज शो होगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टेक्स्ट को शैडो कैसे देते हैं। टेक्स्ट को शैडो देने देने के बाद, टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी लगाने के बाद, हम सबसे पहली जो वैल्यू वैल्यू देते हैं वो होती है कलर। कि उस शैडो का कलर क्या हो, ब्लू हो, वाइट हो, ब्लैक हो, पिंक हो, जो भी हो। उसका कलर सबसे पहले बताएंगे। फिर हमको बताना है कि राइट साइड पे कितना आगे पीछे रहे। फिर हमको बताना है कि अप एंड डाउन में कितना नीचे वो शैडो रहे। क्योंकि शैडो जो होती है वो अगर टेक्स्ट के जस्ट पीछे रहेगी तो हमको दिखेगी ही नहीं। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हमको दो पोजीशन क्या है कंपलसरी देनी पड़ती है, कि राइट साइड में कितना हो, कितने राइट साइड में हो, और कितने डाउन साइड में हो। ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, ब्लर देते हैं, कि कितने पिक्सल का ब्लर हो। ठीक है। और फिर हमने उसके बाद पढ़ा क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को शो करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, जबकि आईडी सेलेक्टर का यूज करने के लिए हम हैश साइन का यूज करते हैं। ठीक है। कभी भी आप आईडी आईडी का जो नाम होता है वो नंबर से मत शुरू किया जाएगा। जैसे 1R कर दिया, 1R कर दिया। अब क्या होगा कि नंबर से आपने शुरू किया, इस वजह से ये नहीं रन करेगा। ठीक है। कभी भी आईडी का नाम या क्लास का नाम, आप किसी भी चीज़ का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे। या तो आप अंडर स्कोर दे सकते हो, या तो कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी भी नंबरिंग से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है। ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास समझ में आए होगी, पसंद आए होगी। और लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, पुराने वीडियोस, उनको भी जाके वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।